हर कोई आईआईटी आईएम से तो नहीं होता है। हर एक इंसान को तो ग्रेजुएट करते ही लाखों की सैलरी नहीं मिल जाती है। मिल भी जाती है तो ऐसा तो नहीं है कि 10, 20 लाख, 30 लाख तो कहीं नहीं गए, करोड़ों तो अलग ही बात हो जाती है। ज्यादातर लोग आम लोग होते हैं, एक बीकॉम कर लिया, एक बीबीए कर लिया, एक बीए कर लिया, उनकी फिर महीने की हजारों में सैलरी आती है। तो इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपकी पहली जॉब या अगर आपकी पहली कुछ जॉब्स आपको 30,000 रुपए महीना देती है तो उसका मतलब क्या है? क्या उसका मतलब ये है आप हार चुके हैं? उसका मतलब ये है कि आप हमेशा गरीब ही रहेंगे? उसका मतलब ये है कि आपने जिंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं है, कुछ बन नहीं पाएंगे? वो ड्रीम कार, ड्रीम हाउस, ड्रीम वेकेशन आपका कभी पूरा नहीं हो पाएगा? या क्या इस 30,000 रुपए को एक अलग ढंग से देखा जा सकता है, एक अलग नजरिए से इसको जाना जा सकता है? समझने की कोशिश करें। सबसे पहले, अगर आपको कोई कंपनी 30,000 रुपए महीने के पैकेज पे हायर करती है तो ये समझ लीजिएगा कि आपको हाथ में 30,000 रुपए नहीं मिलने वाले। एक इन हैंड का कॉन्सेप्ट होता है जो आप शायद जानते होंगे, आप उससे वाकिफ होंगे कि टैक्स कट के प्रोफेशनल टैक्स हो गया 800 रुपए का, पीएफ कट गया 1800 रुपए का, इनकम टैक्स कट जाएगा, वैसे 30,000 रुपए महीने पे इनकम टैक्स नहीं कटेगा, कोई और कुछ टैक्स कट गया, कहीं कुछ ट्रेनिंग का कुछ काट लिया, कुछ भी करके मोटा मोटा आपको शायद 26-27,000 रुपए हाथ में मिलेंगे। अब ये क्या काफी है? अगर आप टियर 1 शहर में रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे को भी मान लेते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है। शेयर्ड अकोमोडेशन में भी 10-12 हजार रुपए तो रेंट में ही चले जाते हैं। अगर आपका ऑफिस उस जगह में नहीं है या पास नहीं है तो 4-5 हजार रुपए ट्रैवल में चले जाएंगे। खाना कितना महंगा होगा, 6-7 हजार रुपए उसमें चले जाएंगे। अगर आपने अपनी पढ़ाई के लिए कोई लोन लिया था तो उसका कर्ज चुकाते हुए आपके वो 26-27 हजार रुपए गए। घर को क्या भेजेंगे, इन्वेस्ट क्या करेंगे, वो अंकुर वारिकू के पर्सनल फाइनेंस वीडियो क्या देखेंगे, किसी का कुछ फायदा नहीं, क्योंकि जितना कमाया उतना निकल गया। अब यही 26-27 हजार अगर एक छोटे शहर में मिले, अगर वो जयपुर हो, चंडीगढ़ हो, इंदौर हो, तो बहुत अलग सा फील आता है, क्योंकि रेंट बहुत कम है, खाने पीने का खर्चा बहुत कम है, शहर बहुत छोटे हैं तो ट्रैवल के डिस्टेंसेस ज्यादा नहीं है और ट्रैवल के खर्चे भी बहुत कम है। एंड सडनली यही 26-27 हजार रुपए आपको एक सेविंग की अपॉर्चुनिटी दे देते हैं। आप वापस घर पैसे भेज सकते हैं, आप खुद पे पैसे खर्च कर सकते हैं, एंड दिस बिकम्स अ स्लाइटली बेटर लाइफस्टाइल। लेकिन जाहिर सी बात है, सबसे बेस्ट आउटकम होगा अगर ये 26-27 हजार रुपए आपको मिले और आप अपने घर पे ही रह रहे हो। इसलिए मैं अक्सर अपने माँ बाप को कितना धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने पता नहीं क्यों ये डिसाइड किया कि हम दिल्ली में आके बसेंगे। एंड जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन क्योंकि दिल्ली था, एक्सपोजर मिला, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी थी, बड़े शहर का एक अलग चाल ढंग था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला, बड़ी आसानी से अर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिल जाती थी स्टूडेंट को भी। एंड फिर सबसे बड़ी चीज ये थी कि जब कमाना शुरू किया, 14,000 रुपए मेरी पहली तनख्वाह थी जिंदगी की। उस 14,000 रुपए में मेरे खर्चे कुछ भी नहीं थे, क्योंकि घर माँ पापा चला रहे थे, मुझे घर की तरफ कुछ नहीं ज्यादा देना था। अपनी एक बाइक खरीद ली थी जाने आने के लिए, तो उसका कुछ 1,500 रुपए का ईएमआई आता था और बाकी पूरा का पूरा मैं बचाता था, इन्वेस्ट करता था एंड खुद के लिए एक जिंदगी बनाने की कोशिश करता था। That of course becomes a completely different game. क्योंकि अगर आप एक बड़े शहर में रहते हैं और वहीं घर में रह के नौकरी करेंगे तो यही 26-27 हजार रुपए बहुत ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि आधा पैसा जो रेंट में जाता था वो तो बच ही जाएगा। एंड अगर आप वही एक छोटे शहर में रहते हैं तो अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम होंगी, लेकिन यही 26-27 हजार रुपए और भी ज्यादा लगेंगे, क्योंकि वहां खर्चे भी बहुत कम है। एंड जितने भी थोड़े बहुत खर्चे थे उसमें से आधे ज्यादा तो घर में रहने की वजह से ही खत्म हो गए। बट ये वीडियो पर्सनल फाइनेंस वीडियो नहीं है, ये वीडियो उन खर्चों को संभालने का, उस इन्वेस्टिंग अप्रोच को शुरू करने का, उस सबको सिखाने का वीडियो नहीं। ये वीडियो माइंडसेट के बारे में, कि अगर आपकी पहली तनख्वाह 30,000 रुपए महीना हो, चाहे वो एक टियर 1 सिटी में हो, टियर 2 सिटी में हो, घर में रहते हुए हो या बाहर रहते हुए हो, क्या आपकी जिंदगी खत्म हो चुकी है? क्या आप जिंदगी में फेलियर बन रहे हैं? क्या आप वही 3,60,000 रुपए वाली नौकरी जो सैकड़ों करोड़ों लोग हर साल लेते हैं, उसी चंगुल में फंस चुके, या क्या उससे आप बाहर निकल सकते हैं? इस बारे में बात करने के लिए मुझे प्रोत्साहित किया था एक ईमेल ने, जो करीब 2 हफ्ते पहले आई थी। राहुल, पुणे से, पुणे के एक टियर 2 कॉलेज से राहुल ने इंजीनियरिंग करी।
फिर उसके बाद उनकी एक फेमस आईटी कंपनी जिनका नाम हम सब जानते हैं, उसमें नौकरी लग गई। वही 3,60,000 की नौकरी, 30,000। वो नौकरी पुणे में ही लगी, और क्योंकि वो घर पे ही रहते थे तो फिर बहुत बढ़िया था। एंड अगर राहुल चाहते तो वो इसी में आराम से रह सकते थे, क्योंकि महीने के करीब 20,000 रुपए वो बचा पा रहे थे। कंपनी की बस आती थी, उनको ले जाती थी, सेट आवर्स थे, काम बहुत बोरिंग था लेकिन राहुल कर लेते थे। एंड फिर वापस आए वही घर, खाना बना हुआ, कोई रेंट नहीं, कोई और खर्चा नहीं, थोड़ा बहुत अपने ऊपर 5-6 हजार रुपए खर्च कर लिया, बाकी की बचत ही बचत। तो अगर आप 3,60,000 में से हर साल करीब 2-2.5 लाख रुपए बचा पा रहे हैं, उसको इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। लेकिन राहुल ने ये नहीं सोचा। राहुल ने बोला कि क्या हुआ अगर मैं Tier 2 इंजीनियरिंग कॉलेज से, क्या हुआ कि अगर मेरी 3,60,000 रुपए की नौकरी लगी, क्या हुआ कि अगर मेरे पापा अभी भी काम करते हैं एंड 50,000 रुपए महीना भी नहीं कमा पाते, क्या हुआ कि मेरी छोटी बहन बहुत आगे जाना चाहती है लेकिन पैसे की हमेशा तंगी होती है और हमें पता नहीं कि हम उसकी एजुकेशन को अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं। इन सारी चीजों में मैं पैदा हुआ था, ये सारी चीजें मुझे मिली है। इसका मतलब ये नहीं है कि इन्हीं सारी चीजों के साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताऊं। कुछ बदल सकता हूं, खुद को बदल सकता हूं। राहुल ने उस ईमेल के थ्रू अपनी जिंदगी के बारे में बताया, बड़ी ही इंटरेस्टिंग जिंदगी। राहुल ने ये फिगर किया कि ये काम जो है ना, बड़ा ही सेट रूटीन का काम है कि आप इस समय लॉग इन करेंगे, इस समय लॉग आउट करेंगे। वो काम जितना भी हो, 8, 10, 12 घंटे का भी हो, उसको प्रिडिक्टेबिलिटी देता था। तो राहुल ने अपनी रातों को, अपने वीकेंड्स में, अपनी छुट्टियों में पढ़ना शुरू किया और खुद की कोडिंग से एप्स बनाने शुरू करे, वेबसाइट्स बनाने शुरू करे। किसी दूसरे के लिए नहीं, पैसे के लिए भी नहीं, सिर्फ अपने लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए। वो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को उठाता था और बोलता था इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि बहुत लोग आईटी इंडस्ट्री में ना काम करते हुए उठते नहीं, तो उसने एक ऐप बनाया जो कि हर 1 घंटे या जितना भी आप डिसाइड करें, एक छोटा सा पिंग या अलार्म करेगा कि यार उठ के 5 मिनट चक्कर काट के वापस बैठ जाओ। सिंपल है। ये तो ज्यादातर फोन भी कर सकते हैं अगर आप अलार्म डालते हैं, लेकिन कौन सा ही इंसान है जो 8 घंटे में 8 बार एक अलार्म बनाएगा। उन्होंने सिर्फ इसी चीज के लिए एक ऐप बनाया, अपने ब्रांच में या जो अभी उनका पुणे का सेंटर था उसमें शेयर कर दिया, एंड देखते ही देखते कुछ 500 लोगों ने वो ऐप डाउनलोड भी कर लिया। सिंपल सा ऐप था, लेकिन उससे उन्हें कॉन्फिडेंस मिला कि यार मैं जो बनाता हूं बाकी लोग उसको यूज करते हैं। तो अगर इस जगह पे जहां 25,000 लोग काम करते हैं, 500-600 लोगों ने ऐप यूज कर लिया, तो अगर मैं दुनिया में ये ऐप्स ऐसे लॉन्च करूं एंड वहां करोड़ों लाखों लोग ऐसे हों, तो उनमें से शायद हजारों लोग इस ऐप को यूज करना शुरू कर देंगे। तो उन्होंने ऐप्स और वेबसाइट्स बनानी शुरू करी। एंड फिर ही फाउंड अ वेरी सिंपल स्मार्ट थिंग। वो जाते थे गूगल के प्ले स्टोर, एंड गूगल के प्ले स्टोर पे वो टॉप 100 फ्री एप्स ऑफ इंडिया देखते थे। पहले 10-20 जो होते हैं ना, वो गिने चुने हैं, लाइक कि कोई ब्लिंकिट हो गया, जोमैटो हो गया, पेटीएम हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया। लेकिन आई डोंट नो अगर आपने कभी देखा होगा, मैंने अक्सर देखा है क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से ही हूं, जब आप 30वें 40वें फ्री ऐप पे आना शुरू करते हैं ना, आप उनके नाम भी नहीं जानते होंगे। कोई फिल्टर ऐप है आपकी फोटोओं को खूबसूरत बनाने के लिए, कोई रैंडम ऐप है आपको यही कि खड़े हो जाओ 5 मिनट सैर करके आ जाओ उसके लिए, कोई ऐप है बच्चों के लिए कार्टून बना रहा है, कोई ऐप है जो बर्थडे के कार्ड्स बना रहा है, कोई ऐप है जो सिर्फ हर सुबह व्हाट्सएप के लिए गुड मॉर्निंग मैसेज बना रहा है। रैंडम चीजें होती हैं। एंड सरप्राइजिंगली उस फ्री ऐप में, क्योंकि वो फ्रीमियम मॉडल ज्यादातर होते हैं, कुछ कुछ फ्री चीजें होती हैं लेकिन कुछ कुछ फिर पेड चीजें हो जाती हैं। तो अगर आपको अगले 5 दिन अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स को गुड मॉर्निंग मैसेज भेजना है तो वो तो हो जाएगा, लेकिन अगर आपको पूरे साल भेजना है तो उसके लिए आपको 99 रुपए देने पड़ेंगे। लोग देते हैं। तो राहुल ने यही मकसद के साथ वो एप्स बनाने शुरू करे। एंड टुडे
दिस इज हिज वर्ड्स, आई डोंट हैव एनी वे ऑफ कंफर्मिंग दिस, लेकिन वो झूठ क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो चाहते थे कि मैं उनकी स्टोरी सब तक पहुंचाऊं। राहुल मेक्स 2 लाख रुपीस अ मंथ। राहुल 4 साल हो चुके हैं इस चीज को करते हुए, वो अभी भी उसी कंपनी में है। एक प्रमोशन आई है 4 साल में, लेकिन मुझे सबसे बढ़िया बात यह लगी कि राहुल ने बोला इस कंपनी ने ना मुझे एक ऐसी चीज दी जो शायद कोई और कंपनी नहीं दे सकती थी, स्टेबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। इस कंपनी ने मुझे यह बताया कि अगर तुम 8, 10, 12 घंटे काम करोगे तो तुम्हें इतनी तनख्वाह मिलती रहेगी, तुम्हें इतना ही काम करना होगा, एंड उसके बाद जो भी वक्त मैं खुद की पढ़ाई, खुद की ग्रोथ पे डाल सकता हूं, उससे मैं अपने लिए एक नाम बनाऊंगा, काम करूंगा, पैसे कमाऊंगा। एंड इसीलिए राहुल उसी कंपनी में अभी भी है। अगर वो चाहते तो शायद इस एक्सपीरियंस के चलते वो किसी और कंपनी में जा सकते थे, किसी स्टार्टअप को ज्वाइन कर सकते थे, कहीं कुछ सीटीओ वीटीओ बन सकते थे, 5 साल में नहीं, बट लेट्स से 5 पे जा सकते थे। बट ही नोज व्हाट ही वैल्यूज मोस्ट इन दिस कंपनी, टाइम, एंड दैट्स व्हाट ही बैंक्ड ऑन। मुझे याद है जब मैंने ISB, जो कि मेरा MBA स्कूल था, उससे ग्रेजुएट करा, मुझे एक बहुत बढ़िया कंसल्टिंग की नौकरी मिली, 12 लाख रुपए साल के, 1 लाख रुपए महीना। उससे पहले जैसे मैंने बताया था मेरी तनख्वाह 14,000 रुपए महीना थी, और एक ही साल के अंदर कुछ ऐसा अजूबा हो गया था जिसके मैंने कुछ नहीं किया था, वो 14,000 रुपए 1 लाख रुपए महीने बन चुके थे। एंड फिर उसके बाद मैंने बोला यार, मैं ना IIT से हूं, ना मैंने जिंदगी में कुछ ऐसा उखाड़ा है कि मुझको कंसल्टिंग नौकरी मिलनी चाहिए थी, क्योंकि कंसल्टिंग में ज्यादातर लोग IIT वाले होते हैं। मेरे पूरे बैच में 12 लोगों ने ज्वाइन किया था, 12 या 13 लोग थे। मैं अकेला शख्स था जो कि IIT से नहीं था। हर एक इंसान इंजीनियर था या हर एक इंसान CA था। सिर्फ मैं एक इंसान था जिसने BSc करी थी और MBA करके आ गया। मुझे यह पता था कि इस नौकरी में मैं अंडरडॉग हूं। लोग अगर मुझे देखेंगे तो अक्सर ये बोलेंगे इसका कैसे हो गया, इसको यहां नहीं होना चाहिए। एंड उसके चलते मैं या तो ये बोल दूं यार 12 लाख रुपए मिल चुके हैं, अब तो पार्टी पार्टी होगी, अब तो ये खरीद लो, वो कर लो, ये कर लो वगैरह, या एक दूसरा ऑप्शन, भाग लो जैसे मेहनत करो। ये मौका तुम्हें तुम्हारी मेहनत की वजह से नहीं मिला है, लेकिन इस मौके को मिलने के बाद तुम्हारे से ज्यादा मेहनत किसी को करनी संभव नहीं होनी चाहिए। तुम सबसे ज्यादा मेहनत करोगे, और मैंने करी, बिना झिझक करी। कितने घंटों सबसे सीखकर, सबसे हेल्प मांगकर, सबसे सवाल पूछकर, जितना सीख सका सीखने की कोशिश करी, जितना अपने आप को डिवोट कर सकता था करने की कोशिश करी। 1.5 साल के अंदर उस कंपनी के इतिहास में पहली बार एक इंसान की 1.5 ही साल में प्रमोशन हो गई, और वो मैं था। मेरी तनख्वाह 12 से 1.5 साल के अंदर 25 लाख हो गई। और एक 1.5 साल के बाद मैंने कंसल्टिंग की ये नौकरी छोड़ी। 3 साल टोटल हो चुके थे। अपना स्टार्टअप शुरू किया 2009 में, लेकिन तब तक 2006 से 2009 तक वो 12 लाख की शुरुआत की नौकरी 33 लाख रुपए हो चुकी थी। मैं यकीन नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज शायद एक्सप्लेन करती कि मैंने अपनी पहली तनख्वाह को, हाँ 12 लाख थी, लेकिन राहुल उसकी पहली तनख्वाह 3,60,000। हजारों ऐसे लोग जो इसी मामले में हैं, इसी स्थिति में हैं, इसी सिचुएशन में हैं, ये हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ जाते कि मैं तो गया, मेरी जिंदगी बर्बाद। वो इंस्टेड ये बोलते हैं कि इस नौकरी से मुझे ऐसा क्या मिल रहा है जो शायद एक ज्यादा तनख्वाह वाली नौकरी मुझसे छीन लेती, और उस चीज को इस्तेमाल करते हुए मैं कुछ और बनूंगा, करूंगा। एंड दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। ISB के 3 साल बाद जब मैंने वो कंसल्टिंग की नौकरी 33 लाख रुपए के पीक पे छोड़ी, मैंने जब अपना स्टार्टअप ज्वाइन किया, मैंने 12 लाख रुपए से फिर से शुरुआत की, क्योंकि स्टार्टअप था, इतने पैसे ही नहीं थे।
तो 3 साल की जो भी ग्रोथ थी उसको नकारते हुए मैं वापस 12 लाख पे आया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं खुद पे बेट ले रहा हूं, एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहा हूं, अपनी ही कैपेबिलिटी पे इन्वेस्ट कर रहा हूं। वो स्टार्टअप चला, कुछ पैसे बने, बहुत एक्सपीरियंस बना, एंड उसी एक्सपीरियंस के चलते मुझे ग्रुपॉन इंडिया के सीईओ की नौकरी मिली 2011, 2 साल बाद, एंड वापस में 36 लाख रुपए की सैलरी पे आया। तो 2 साल के बाद जितने मैं पैसे कमाता था उतने ही पैसे पे वापस आया। एंड बहुत लोगों को ऐसा लगेगा ये तो डिमोशन है दोस्त, अब तो नौकरी भी मिल गई है, 36 की मिली, क्या ही उखाड़ लिया तुमने, उस 2 साल में तुमने ऐसा क्या ही दिखा दिया। लेकिन मैं कुछ सीखा था, बहुत कुछ जाना था, स्टार्टअप चलाते हुए जो सारी गलतियां करी थी उसका एहसास था, उसका अनुभव था। तो 36 लाख रुपए की नौकरी 2011 में फिर से जब शुरू करी, 2013 तक वो बढ़कर 1.5 करोड़ रुपए हो चुकी थी। मुझे साल के 1.5 करोड़ रुपए मिलते थे। मैं अभी भी यकीन नहीं कर सकता, लेकिन मिलते थे। 2 साल और नौकरी करी और 2015 में फिर से स्टार्टअप का जुनून आया, फिर नियर बाय शुरू किया। उस 1.5 करोड़ की सैलरी को कम करते हुए 36 लाख पे वापस आया। परिवार था, बच्चे थे, मां बाप की जिम्मेदारी भी अब मुझ में थी, लेकिन खुद पे भरोसा था, खुद पे बेट लेने की आदत हो चुकी थी। उस 36 से शुरू किया। बहुत मुश्किल थी वो जर्नी, बहुत बहुत मुश्किल थी। बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, अपनी सैलरी को 36 से 35 लाख रुपए जाते हुए देखा, फिर वापस उसको 40 आते हुए देखा। 2019 तक ऐसे ही चलता रहा। बहुत बार तो कर्ज लेने पड़े, दोस्तों से उधार लेने पड़े, क्रेडिट कार्ड मैक्स आउट हो गया, लेकिन खुद पे भरोसा नहीं किया। और फिर 2019 में नियर बाय के सीईओ के पद से इस्तीफा दिया, अपने लिए कुछ नया करने का सोचा। कोविड आ गया, कंटेंट बनाना फिर से शुरू किया, वेबवेदा को शुरू किया, और आज 20 करोड़ रुपए साल के कमाते हैं। 14,000 रुपए महीने की तनख्वाह 2005, 20 साल पहले, 20 करोड़ साल के। तनख्वाह नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस जुड़े होते हैं, लेकिन अगर हम प्रॉफिट भी मांग लें, जो कि इस कंपनी में 4 से 5 करोड़ होता है, और उसको तनख्वाह मान लें क्योंकि 100% हमारा ही है, बिटवीन माई वाइफ एंड आई, तो उस 14,000 रुपए महीने की तनख्वाह 20 साल पहले 5 करोड़ रुपए साल कैसे बनती? क्योंकि उस 14,000 रुपए ने मुझे कभी रोका नहीं, मुझे कभी मौका ही नहीं दिया खुद पे शक करने। तो क्या 30,000 रुपए महीना काफी है? नहीं, मैं जानता हूं महंगाई है, जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उस वजह से 30,000 रुपए कम नहीं पड़ते। 30,000 रुपए कम पड़ते हैं क्योंकि हम उसको अपने एम्बिशन, अपने अरमानों से, अपनी इच्छाओं से कंपेयर करना शुरू करते हैं। एंड जब कभी भी हम वो करते हैं, हम हमेशा अपने आप को छोटा ही पाएंगे, हारता हुआ पाएंगे। हम अपने उस पॉइंट को देखते हैं और बोलते हैं कि जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन जिंदगी तो शुरू हुई है दोस्त, अभी तो और आगे बढ़ना है, बहुत कुछ करना है। एंड अगर आपको खुद पे भरोसा है तो वो 30,000 कब 30 लाख हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप ये सोचते रह गए कि यही 30,000 हैं एंड कुछ नहीं हो पाएगा, हम तो निकम्मे ही थे और निकम्मे ही रहेंगे, तो गेम ओवर। तो फिर तो कोई फाइनेंस का वीडियो आपको बचा नहीं सकता, कोई करियर का वीडियो आपको बता नहीं सकता, कोई मोटिवेशन आपको उठा नहीं सकता। वो आपको खुद से ही लाना पड़ेगा, अंदर से लाना पड़ेगा, खुद के लिए लाना पड़ेगा। और वही मकसद था इस वीडियो का। 30,000 रुपए कम है अगर आपको लगता है कम है, और बहुत ज्यादा है अगर आपको लगता है कि ये तो शुरुआत ही है। ये है हमारा ऑफिशियल करियर्स का चैनल। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ।